कार्तिक मास सुवास है, धर्म की प्यारी बात। जो सुन ले श्रद्धा से, कट जाए पापों की रात। त्रयोदशी की पावन तिथि, शिव हरि का दिन जान। भक्ति से जो साधे से, पावे सारा ज्ञान। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन का आध्यात्मिक धार्मिक महत्व है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और कथा सुनने से जीवन के सभी संकट और दोष भगवान श्री हरि और शिव जी की कृपा से दूर होते हैं। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। यह तिथि न केवल भौतिक सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और अंत में मोक्ष का द्वार भी खोलती है। और आज की इस कथा से हमें जीवन में धर्म और भक्ति की महिमा का बोध होगा। ठाकुर जी की कृपा से हम सभी को सभी विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं और जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो बिल्कुल साधारण बालक की तरह वे पैदा हुए थे। विधाता का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था और यह सब प्रभु की लीला ही थी कि कान्हा जी ने वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन कंस के भय से वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके घर में प्रकट हुए हैं। कान्हा जी का एक साधारण बाल की तरह नामकरण किया जाना था, लेकिन जब उनके घर में नामकरण कराने के लिए जो पंडित जी आए, वह जान गए कि कोई साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात श्री विष्णु अवतार हैं। तब कान्हा जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में जो घूरा था, उसका बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। जब वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर कान्हा जी को गोकुल में पहुंचा दिया, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गोगाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा यशोदा जी ने बड़े आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, मैं वहीं नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा तो सो आपसे मिलने के लिए चला आया। यह सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना किया कि तुम्हें हर काम और जोर शोर से करने की आदत, कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बालक हुए हैं और मैंने नामकरण करवाया है, तब तो वह मेरा जीना ही मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम न किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य जी आखिरकार किसी प्रकार तैयार हो गए। तैयार तो उन्हें होना ही था। वासुदेव जी ने जो भेजा था। अब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वह गुणगान व बखान करने लगी। वह कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर रही थी। उनके मुख से इतने गुणगान सुनकर यशोदा जी बोली, अगर गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को लेकर जाऊंगी। देखती हूँ कि कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। दोनों माताएं कुल पुरोहित की परीक्षा लेने पर ही उतर आईं। बच्चे बदल लिए। दोनों एक दूसरे के बच्चे अपनी गोद में लेकर पहुंच गईं। गौशाला में यशोदा जी के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य ने कह दिया, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिण होगा और अपने गुणों से ये सबको आनंदित करेगा। तो इस बालक का एक नाम राम भी होगा और बल में इसकी कोई भी समानता नहीं करेगा। तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम होगा बलराम। और यह किसी भी कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। जो लोग श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नामकरण तो हो गया। अब जैसे ही रोहिणी गोद में उन्होंने बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी तो बालक की मोहिनी मूर्तिया में ही खो गए। कहा तो दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे बदलकर गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहा था, लेकिन गर्गाचार्य जी कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। उन्होंने जब रोहिणी की गोद से सांवले सलोने कान्हा जी को देखा तो बस अपनी सुध बुध भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि गर्गाचार्य जी तो सुध बुध खो गए।
ऐसी सुध-बुध खोई कि न तो बोलते थे न हिलते, न जाने कितनी देर तक ऐसे ही पलक निहारते रहे। यह देखकर बाबा और मैया यशोदा तो घबरा गए कि इन्हें क्या हो गया, यह कैसे जड़ हो गए। उन्हें हिला हिलाकर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ? अरे बाबा, आप तो हमारे लाल को देखते ही जा रहे हो, क्या यह भूल गए कि आप हमारे बालक का भी नामकरण करोगे? लेकिन गर्गाचार्य तो जैसे कि सांवली सलोनी जो मूरत थी उनके सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार गर्गाचार्य जी को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद जी, तुम्हारा यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं, यह तो ऐसा कहते हैं। जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी नटखट से सांवले सलोने कान्हा ने आंख दिखा दी। आंख जिसको दिखाई जानते हैं? पुरोहित जी को। क्यों दिखाई, अब सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हरकत बताने वाले थे कि यह तो भगवान है, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को धमका दिया कि बाबा, मेरा मतभेद खोलना। मैं जानता हूँ बाबा, यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उससे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है। अब बाबा, मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। माँ की ममता में खुद को खोने आया हूँ। और अगर आपने मेरा भेद बता दिया तो मेरा क्या हाल होगा, यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य जी मान नहीं पाए। उन्होंने दोबारा से कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से कहना प्रारंभ किया ही था कि यह तो साक्षात कान्हा जी हैं। कान्हा जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ, नहीं तो यह जुबान यहीं रुक जाएगी और यह जो उंगली उठाई है ना, यह भी उठी की उठी रह जाएगी। आप जानते हैं, जो संवाद हो रहा था यह बाबा में यानी कि पुरोहित जी में और कान्हा जी में कोई मुंह से नहीं हो रहा था, बस एक सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। आप में से बहुत सारे भक्त भोले हैं, मासूम हैं, आंखों के इशारे वाली बातों को समझते ही नहीं होंगे ना। आंखों से भी बात की जाती है, जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से बोलकर की जाए। तो कान्हा जी और पुरोहित जी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। कान्हा जी उन्हें धमका रहे थे और पुरोहित जी बराबर उनकी बात को बताना चाह रहे थे। वे दोनों तो मौन बैठे हुए थे। वे दोनों यानी कि कान्हा जी की गोद में और पुरोहित जी उनके सामने। यह देखकर आखिरकार गर्गाचार्य जी बोल उठे, बातों में आ गए कान्हा जी की। कान्हा जी ने उन्हें धमकाया जो था। कान्हा जी कहने लगे कि गर्गाचार्य जी, अगर आपने मेरा नाम बता दिया, अगर आपने मेरी सच्चाई बता दी तो मैं आपकी दाढ़ी के बाल नोच डालूंगा। अब गर्गाचार्य जी बोल उठे कि आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे नंद जी। जैसा कर्म आपका बेटा करता जाएगा वैसे इसके नए नए नाम भी होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा, और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। जरा कोई आसान सा नाम हो तो बतला दीजिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया, कान्हा, कृष्ण कहकर बुला लेना। यशोदा जी को अपने लाला का यह नाम बहुत पसंद आया। उनके मन की मुराद पूरी हो गई और फिर यशोदा जी ने सारी उम्र श्री कृष्ण भगवान को कान्हा ही पुकारा। इससे पहले के वृत्तांत में आपने सुना कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजन और एकादशी, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप सब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणिमुक्त द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उस तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणिमुक्त आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणिमुक्ता से की गई मेरी पूजा की शोभा
शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। राजा के अहंकार में भरे हुए यह कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र ही हो, इस कारण तुम भगवान की पूजा को क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने गंगु ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य दान देने लगे। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते उठते, चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई भोजन उठा कर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने के पुण्य से भय से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा कि फिर से कोई भोजन उठा कर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इससे उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई ही तैयार नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, छुपकर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर आओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी किए भगवान विष्णु स्वयं ही वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। राजा चोल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान श्री विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गंगलवाड़ी खड़ा हुआ, क्या मेरे अब तक के किए गए यज्ञ और दान आदि सब विफल हो गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर कि भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गोंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गंगलम आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशैल और चोल राजा को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट ही रहने लगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रिय श्री श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस बिरजनी देव अमर बरअम्ब, जनहित हे वृंदावनी अवन करौ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हे तो कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर बिनय उस कीनो।
हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जान जन छाड़ो सोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कंध पर आनी। उस अयोग्य बर मांगन हारी, हो बिटप तुम तन जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी हो श्रप्य तेहि ठामा, करहो बास तेहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमुखी जाने होहु बिहाला। समय पाई ब्यो रात पाती तोरा, पूजई आस बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु बही तुलसी सुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे साक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मउ बाला। ये गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। निज जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मारहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतई संगारी। तब जलंधरई भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई। शिवहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर का संघारा, सुनि और शोक उपारा। तई क्षण दियो कपट हर टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरतहि सीता। अस प्रशस्त समय हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संगारा। यही कारण ले श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हर तुरतहि बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चायो जब पार्वती को। जड़मति तिहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम सालिग्रामा, नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोगे परम पद पाए। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग द्वेष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हर भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हूँ 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होए सुख भासई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़तहि तुलसी तरु गृह धारी। दीपदान कर पुत्र फल, पावें बहुविध नारी। सकल दरिद्र दुख दारे हरे, पहें परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़हि, ग्रह बसें पूर्णा अन्न। लाहे अविमत फल जगत में, लाहे पूर्ण सब काम। जय दल अर्पय तुलसी, तह सहस वसै हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचियो, जग में तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। जो तुलसी को सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खाण का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी।
जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुलसी माता की जय।